नमस्कार दोस्तों जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से आपने देखा होगा कि दुनिया में पूरी तरीके से उथल-पुथल मची हुई है। कभी वो किसी देश पर टैरिफ लगा देते हैं तो कभी किसी को वो धमकी दे देते हैं। अभी हाल ही में एक प्रोवोकेटिव एक्शन उनके द्वारा लिया गया था जिसमें कि उन्होंने रशिया के अगेंस्ट 2 न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी थी। अब रशिया ने इसका जवाब देते हुए जो अमेरिका के साथ आखिरी न्यूक्लियर ट्रीटी थी वो उससे बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। हालांकि अमेरिका इससे पहले ही बाहर हो चुका था बट उसके बावजूद रशिया ने उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप के इस एक्शन के बाद रशिया ने ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि हम इस ट्रीटी से बाहर हो रहे हैं। तो क्या कुछ है हम डिटेल में बात करेंगे और क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है, ये क्यों सिचुएशन इतनी खराब हो गई है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। 1 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो रशिया के अगेंस्ट जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं और वो ऑर्डर देते हैं 2 न्यूक्लियर आर्म्ड यूएस सबमरीन को टू मूव क्लोजर टू रशियन वाटर। तो यहां से आप देखिए कि बहुत ही प्रोवोकेटिव एक्शन लिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। हालांकि ट्रंप ने ये यूं ही नहीं लिया, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए क्या आखिर ट्रंप ने ये डिसीजन क्यों लिया था कि भाई ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये रशिया के अगेंस्ट उतारी जाए। तो अगर आपको पता हो तो देखिए जो अभी क्या है कि दिमित्री मेदवेदेव, ये आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं दिमित्री मेदवेदेव की। ये जो है ये पुतिन से पहले रशिया के प्रेसिडेंट थे और अभी प्रेजेंट में क्या है कि डिप्टी चीफ हैं रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इन्होंने बहुत ही थ्रेटनिंग धमकी भरे लहजे में न्यूक्लियर रिटेलिएशन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है डेड हैंड रिस्पॉन्स करेंगे। अब डेड हैंड रिस्पॉन्स आप में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये कोल्ड वॉर के टाइम ही रशिया द्वारा डेवलप किया गया एक रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि अगर मान के चलिए ये इमेजिनरी है कि अगर रशिया के ऊपर कोई देश न्यूक्लियर अटैक करता है या उसके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और वो हमला कर दे मान के चलिए, तो ऐसे में क्या है कि मॉस्को ने एक डेड हैंड रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप कर रखा है जिसके तहत अमेरिका ने ऑलरेडी दुनिया के तमाम देशों को निशाना बनाते हुए कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑलरेडी टारगेटेड करके एक्टिवेट करके रखी हुई हैं। मतलब ये है कि जैसे कोई भी मिसाइल अटैक होगा ये सेंस करेंगे, जो रिस्पॉन्स सिस्टम है इनका वो सेंस करेगा कि भाई क्या कुछ हो रहा है और वो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट होकर के अटैक कर देगा। मतलब कि कोई कमांड नहीं दी जाएगी किसी के द्वारा, ना कि कुछ कहा जाएगा, ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और न्यूक्लियर अटैक दुनिया के तमाम देशों पर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई किस देश ने हमला किया, ऐसा कुछ नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। तो ये रशिया का डेड हैंड रिस्पॉन्स सिस्टम है। तो ये जो था इसको लेकर के जो ये थे दिमित्री मेदवेदेव ये बार बार धमकी दे रहे थे। तो अमेरिका ने फिर क्या किया कि सीधे सीधे भाई सबमरीन उतार दिए ट्रंप के। हालांकि ट्रंप भी ऐसे ही थोड़े डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या है कि जो रशिया है उसने भी रिस्पॉन्स दिया है। वो जो आईएनएफ था इस ट्रीटी का नाम, उससे एग्जिट हो चुका है। अगस्त 4 2025 को घोषणा की कि भाई हम जितने भी जो आईएनएफ या उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं हम उससे एग्जिट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू आईएनएफ ट्रीटी उससे जो है रशिया वो बाहर हो चुका है। ठीक है, और इसका ब्लेम रशिया ने यूएस पे लगाया है कि जो मिसाइल डिप्लॉयमेंट यूरोप एंड एशिया या जो न्यूक्लियर सबमरीन मूवमेंट हुई है उसकी वजह से जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो डीस्टेबलाइज कर दिया गया है और इसकी वजह से रशिया को जो है ये रिस्पॉन्स करना पड़ा। अब आईएनएफ ट्रीटी क्या है थोड़ा सा इसको समझिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये अभी न्यूज में है। तो आईएनएफ ट्रीटी 1987 में यूएस और यूएसएसआर, उस वक्त यूएसएसआर था अमेरिका रशिया, उनके बीच में साइन हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, आईएनएफ की जो फुल फॉर्म है इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी ऑल ग्राउंड लॉन्च न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल मिसाइल्स जो कि 500 से लेके 5500 किलोमीटर के रेंज के हैं उनको लेकर के उन्होंने कहा था कि हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। हालांकि अगर आप देखिए इसका स्टेटस क्या है तो यूएस ऑलरेडी इसको विड्रॉ कर चुका है 2019 में, 2019 में ही
अमेरिका इससे बाहर हो चुका था, उस वक्त भी ट्रम्प ही थे, ठीक है। और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि भाई रशियन वायलेशन का उन्होंने हवाला देते हुए खुद वो वहां से बाहर हो गए थे, ठीक है। हालांकि रशिया ने हालांकि उसको वॉलंटरी कंटिन्यू रखा, लेकिन अब जो ये मूव लिया गया ट्रम्प के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने अभी रिसेंट में जो डिप्लॉय किए हैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन, वो उसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया। यानी कि अब क्या है कि दोनों ही देश किसी भी बंधन में नहीं है, किसी भी ट्रीटी में नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब दोनों ही देश एक तो ज्यादा से ज्यादा एक तो मिसाइल बनाएंगे और ज्यादा पावरफुल, उसकी स्टोरेज, ठीक है, उसको एक्वायर करना, तो वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे। मतलब अभी प्रेजेंट में जो उनके पास कैपेबिलिटीज है उससे भी कई गुना वो ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में अगर आप देखें तो दुनिया में फिर से एक जो आर्म रेस है, यानी कि हथियारों को पाने की होड़, वो पैदा हो जाएगी। और ऐसे में कभी भी इस बात का खतरा बना रहेगा कि कौन देश किस पर हमला कर दे, ठीक है। तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो है हमेशा बना रहेगा। पूरी दुनिया जो है इस साए में रहेगी, चैन से सो नहीं पाएगी। क्योंकि अभी तक क्या था कि ट्रीटी थी, तो ट्रीटी जब होती है तो भाई चिंता वाली बात नहीं होती कि हाँ भाई ये देश हमला कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई ट्रीटी से बाहर आ जाए तब तो दिक्कत वाली बात होती, तब ये होता है कि पता नहीं कौन कब हमला कर दे। तो ऐसे में क्या है कि वापस से दुनिया अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था जब यूएसएसआर और अमेरिका दो पावरफुल देश इस दुनिया में थे। तो खैर बाकी की जो भी अपडेट होगी वो हम देते रहेंगे, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।